Hello to our loving children of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear children, as we all know, now it's our study time. So get ready, all of you. Our today's schedule, class 3rd, विषय हिंदी, पाठ 5, सरदार भगत सिंह। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पाठ 5 सरदार भगत सिंह के पाठ को एक्सप्लेन करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से जाइए, अपनी हिंदी की बुक और हिंदी की नोटबुक निकालिए, फिर अपना कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको निकालना है पेज नंबर 36। जब उस दिन वीरा स्कूल के लिए घर से निकला और संध्या होने पर भी घर नहीं लौटा तो सभी घर वाले घबरा गए। एक बार वीरा स्कूल गया था और वे शाम के समय नहीं लौटा तो उसके घर वाले घबरा गए, क्योंकि जलियांवाला बाग की घटना से सभी घबराए हुए थे। क्योंकि वहाँ एक घटना हुई थी जलियांवाला बाग की, तो इसलिए उसके घर वाले सब घबराए हुए थे। काफ़ी रात बीतने पर वीरा बड़ा उदास सा घर लौटा तो उसकी बड़ी बहन बोली, कहाँ गया था वीरा? मैंने सब जगह तुझे ढूंढा, कहीं तू नहीं मिला। चल अब फल खा ले। अब वीरा बहुत तेज रोने लगा। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, और उसने किससे कहा? अपनी बड़ी बहन से, ये मिट्टी नहीं है, अमर शहीदों का खून है। वे रोज उस शीशी में भरी मिट्टी से तिलक लगाकर स्कूल जाता था। ये वीरा कोई और नहीं, वो कौन था? अब आप मुझे बताइए, वो कौन था? वह था महान क्रांतिकारी भगत सिंह। भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता की बलि वेदी पर जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में, मतलब सोने के अक्षरों में लिखा है। सरदार भगत सिंह का जन्म लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, 27 दिसंबर 1907 में हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम रामकिशन था। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था उस समय पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। भगत सिंह के पिता के सेंट्रल जेल में बंद थे। भगत सिंह के पिता लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। माँ विद्यावती ने भगत सिंह का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से किया था। राष्ट्रीयता की भावना से ओत प्रोत इनके परिवार के वातावरण ने बालक भगत सिंह पर अमिट छाप डाली और उनमें क्रांतिकारी भावनाओं का जन्म हुआ। एक बार की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए। घनिष्ठ का मतलब बहुत नज़दीकी, जो खेत में बीज बो रहे थे। उनके पिता अपने मित्र से वार्तालाप में लग गए तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। वार्तालाप का मतलब बातचीत। बालक के इस कार्य को देखकर पिता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो भगत सिंह? बालक ने उत्तर दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे तैसे बड़े होते गए। उनकी असाधारण प्रतिभा दिखाई पड़ने लगी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। प्रारंभिक मीन्स शुरुआती। आगे की शिक्षा के लिए भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहां इनकी मुलाकात देव व यशपाल से हुई। फिर वे तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। एक अखंड राष्ट्र के निर्माण हेतु देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए सन 1926 में इन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का संगठन किया,
जागृत मीन्स जागना। ओके स्टूडेंट। संगठन मीन्स होती है स्थापना। 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। बहिष्कार का मतलब विरोध की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन वापस जाओ, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। तो स्टूडेंट, अब आप मुझे बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा? कोई मुझे बताएगा? यस, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें भी देशभक्त बनना चाहिए। और किसकी तरह बनना चाहिए? सरदार भगत सिंह की तरह बनना चाहिए। हमें हमेशा गलत बातों का विरोध करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब आप अपना नोटबुक वर्क करिए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक पेज पर पाठ और पाठ का नाम डालना है। पाठ 5, सरदार भगत सिंह। ओके। अब शब्दार्थ। संध्या, शाम का समय था। संगठन, इसका अर्थ है स्थापना। आक्रोश, इसका अर्थ है गुस्सा। वार्तालाप, इसका अर्थ है बातचीत। घनिष्ठ, इसका अर्थ है बहुत नजदीकी। अथक, इसका अर्थ है लगातार। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आपको कठिन शब्द करने हैं। नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर 2 मिट्टी, नंबर 3 लाठीचार्ज, नंबर 4 स्कूल, नंबर 5 कमिश्नर और नंबर 6 क्रांतिकारी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आपको पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर करने हैं। प्रश्न नंबर 1, भगत सिंह के पिता लाहौर के किस जेल में बंद थे? अब इसका उत्तर आप मुझे बताइए। यस, इसका उत्तर है भगत सिंह के पिता लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। प्रश्न नंबर 2, भगत सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? इसका उत्तर हम करेंगे भगत सिंह की शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, हम आज़ाद भारत में सांस क्यों ले पा रहे हैं? इसका उत्तर हम कर सकते हैं क्रांतिकारियों के प्रयत्नों के कारण हम आज आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, भगत सिंह किसके साथ जा रहे थे? इसका उत्तर है भगत सिंह अपने पिताजी के साथ जा रहे थे। प्रश्न नंबर 5, भगत सिंह के पिता के मित्र क्या कर रहे थे? इसका उत्तर हम करेंगे भगत सिंह के पिता के मित्र खेत में बीज बो रहे थे। प्रश्न नंबर 6, खेत में भगत सिंह ने क्या किया? अब इसका उत्तर आप मुझे बताइए। यस, इसका उत्तर है खेत में भगत सिंह तिनके रोपने लगे थे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये वर्क आपको बहुत अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है। जब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear children, hope you enjoyed this class and now it's time for your homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ 5 सरदार भगत सिंह का अध्ययन करें व कार्य पूर्ण करें। Okay, my dear students, bye-bye, take care, see you in the next class with some interesting topic. Stay at home, stay safe, God bless you.